वेलकम गाइस। आज के वीडियो में हम पीजीटी मैथ्स का एक सेक्शन का सिलेबस कवर कर रहे हैं और देखते हैं उस सेक्शन से हर बार एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो उसमें है ग्रुप थियरी। ये टीजीटी का सिलेबस नहीं है, यूपी पीजीटी का सिलेबस है, जिसको हमने हिंदी में था उसको लिखा भी है कि पूरा कंप्लीट सिलेबस कितना है और इस सिलेबस से कितने क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनका लेवल क्या रहता है। तो ये पूरा जो है 2016 का पेपर में कुल मिला के ऑलमोस्ट क्या इतने ही क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, 5-6 क्वेश्चन रहते हैं और ये आपका टॉपिक है। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं, एकदम बेसिक्स प्रॉब्लम रहती है, इसको आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। और अगर आप इन टॉपिक्स को एक बार थोरली पढ़े हैं और उनके थ्योरम्स और रिजल्ट पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी में हो जाते हैं। और 125 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन अगर के ग्रुप थ्योरी थोड़ा सा पढ़े हैं तो बहुत कम टाइम लेता है और 5 मिनट के अंदर अंदर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये एक तरह से रैंक बूस्टर का वर्क काम करता है, जिसका सिलेक्शन 1 2 3 नंबर से रुकता है। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आइए जल्दी से पहले क्वेश्चन का लेवल देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं, उसके बाद हम सिलेबस को डिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखिए सिलेबस हिंदी में है तो आपको थोड़ा सा देखते हैं। पहला टॉपिक है आंशिक समूह और समूह। समूह को इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। तो पार्शियल ग्रुप यानी कि जैसे कि ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो उसको ग्रुप ऐड, 2 प्रॉपर्टी तो सेमी, 3 ग्रुप तो मोनोऐड और 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है उसको ग्रुप बोलते हैं। तो वो उसका डिस्कस करेंगे, वो एसोसिएटिव, क्लोजर और क्या क्या होता है। उसके बाद समाकारिकता है, यानी कि इसमें आइसोमॉर्फिज्म पढ़ना है। दूसरा है उपसमुच्चय द्वारा जन्य समुच्चय। उपसमुच्चय आप लोग जानते हैं सबसेट थ्योरम में, उसका मतलब होता है सबसेट, यानी कि सबसेट द्वारा जो जनरेटेड सब ग्रुप होता है, जैसे वहाँ पे सेट में होता है सेट सबसेट, वैसे यहाँ पे ग्रुप है तो उसका क्या है, सब ग्रुप है। चक्रीय समूह, इसको साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, जिसमें पूरा ग्रुप जो है सिंगल एलिमेंट से जनरेट किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी अवयव की कोटि, अवयव का मतलब होता है एलिमेंट, तो कि जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, कोटि मतलब ऑर्डर होता है, ये भी देखेंगे। किसी भी ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर वो नेचुरल नंबर होती है, जिसे किसी ग्रुप को खुद से उतनी बार ऑपरेट करो कि वो आइडेंटिटी बन जाए। तो जितनी फर्स्ट बार, जितनी बार, जैसे कि 10 बार करने पे बन गई आइडेंटिटी, 15 बार करने पे, 20 बार करने पे, तो जो फर्स्ट नेचुरल नंबर 10 है वो उसकी आइडेंटिटी कही जाती है। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। चक्रीय समूह के उपसमुच्चय यानी कि सबसेट ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप। ये टॉपिक आप इसलिए रिकॉल कर रहे हैं कि आपसे यहाँ से कनेक्ट कर सके क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं, टोटल टॉपिक मतलब बाय नेम से आए हैं। सह समुच्चय वियोजन, यानी कि जो सह समुच्चय मतलब सबसेट, यानी किसी ग्रुप को कैसे उनके सब ग्रुप में हम तोड़ सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट द्वारा। लैग्रांज प्रमेय ग्रुप थ्योरी का सबसे माइलस्टोन थ्योरम है। ये बताता है कि किसी भी ग्रुप के जो सब ग्रुप होते हैं उनमें जो सब मतलब कोई भी ग्रुप का सब ग्रुप बनाए तो जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है, केवल फाइनाइट ग्रुप के लिए होल्ड करता है। तो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप बताता है, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स बताता है किसी ग्रुप के। प्रसामान्य उपसमूह, इसकी हिंदी काफी कठिन लग रही है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्मल सब ग्रुप। ये भी देखेंगे कि जो सब ग्रुप बनाते थे उसको नॉर्मल सब ग्रुप कब कहते हैं, जब एक प्रॉपर्टी एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच हो जाए। अभी ऐसे सब ग्रुप जो है जिनके लिए ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए जो राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट बराबर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के हेल्प से हम फैक्टर ग्रुप बनाते हैं, वो भी सिलेबस में उसको यहाँ पे विभाग समूह से लिखा गया है। तो जो लोग बोलते हैं कि हिंदी आसान होती है, एक्चुअल में इंग्लिश सबसे आसान लैंग्वेज है। हिंदी अगर सही हिंदी लिख दी जाए तो हम आधे हिंदी वासियों को, भारतीयों को उसका मतलब न समझ में आए। तो देखो विभाग समूह क्या है, कोसेंट ग्रुप है। समाकारिता का मौलिक प्रमेय, एक्चुअल में समाकर्ता, समाकृतिकता ऐसा हिंदी के वर्ड है। इसको आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं कि अगर 2 ग्रुप रखे हैं तो एक मैप के द्वारा उनको कनेक्ट करते हैं, कब उनको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, जब वो हमारी मैप जो है पहले होमोमॉर्फिज्म हो और उसके बाद क्या हो 1 1 on 2। इस पर भी बात करेंगे। उसके 2 फंडामेंटल थ्योरम्स होते हैं, एक्चुअल में 3 थ्योरम्स होती है, इन्होंने फर्स्ट और सेकंड का काम किया। तो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका हम एक बार डिटेल एक तरह से क्रैश कोर्स टाइप हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पहले कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, साइक्लिक
ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30। तो साइक्लिक ग्रुप का क्या मतलब होता है? चक्रीय समूह। देखो ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है, यानी कि ये चक्रीय समूह के उपसमूह से पहला क्वेश्चन है। कह रहा है अगर कोई जी साइक्लिक ग्रुप है 30 ऑर्डर का, तो इसको हम लिखते कैसे हैं? तो हम थोड़ा सा कहीं सॉल्व कर लेते हैं, जगह बचा लेते हैं हमने, ये यहाँ सॉल्व करेंगे। इसको डिनोट करते हैं, मान लो किसी ग्रुप को हम नोट कर सकते, ये ओजी लिखा है यानी ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी सिलेबस में है। किसी अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है तो भी बताएंगे उसका क्या होता है। अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू क्या बता रहा है? 30। और एक क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये ग्रुप हमारा क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। तो कह रहा है इसके पास कितने सब ग्रुप होंगे? तो हम आपको जब साइक्लिक ग्रुप बताएंगे, अभी बता रहे हैं कि जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं भाई, तो कोई ग्रुप है तो उससे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो फाइनाइट ग्रुप होगा या इनफाइनाइट ग्रुप होगा। अगर कोई ग्रुप फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो जेड एन एक भी ग्रुप होता है, अभी ग्रुप बताएंगे, उसको कुछ मेजर और मतलब इंपॉर्टेंट ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो जो जेड एन के आइसोमॉर्फिक होता है, आइसोमॉर्फिक भी आपके सिलेबस में है, तो उसके टोटल कितने सब ग्रुप होते हैं? तो हम सीधा से जानते हैं, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर n है, आपको रिजल्ट बताते हैं, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर n है, यहाँ पे जगह 30 है, और ये ग्रुप अगर साइकिल है, तो इसको जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं टाउ n। अब टाउ n क्या होता है? इसको हिंदी मतलब बोलते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजर। क्या? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजर। तो इसका अगर फॉर्मूला आप जानते हो, अगर 30 को हम ब्रेक करें तो 2 इंटू 3 इंटू कितना? 5, 2 3 जा 6, 5 जा 30। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है? 2 की पावर 1 ओवर, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो जाएंगे? 8। तो डायरेक्ट रिजल्ट से आ गया। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप क्वेश्चन में सब ग्रुप 1 घंटे लग जाएंगे आपको निकालते हुए। 8 सब ग्रुप हैं तो ये आपका पूरा हो जाएगा। टोटल फॉर्मूला बेस्ड है। किसी भी जेडन, किसी भी फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप के पास उतने सब ग्रुप होते हैं जितने उसके ऑर्डर के पॉजिटिव डिवीजन। अब पॉजिटिव डिवीजन का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि जो उसको डिवाइड कर दो, 30 को कितने लोग डिवाइड कर सकते हैं? 1 कट कर देगा, 2 3 5 6 10 15 30, टोटल काउंट करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। 1 यानी एक ऑर्डर का जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी और दूसरा उसको बोलते हैं ट्रिवियल बोलते हैं, फिर देखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8। अगर आपने ये रिजल्ट पढ़ा है कि साइक्लिक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है तो उसके सब ग्रुप कितने होते हैं? तो उसके सब ग्रुप कितने होते हैं? जितने उसके पॉजिटिव डिवीजन होते हैं। अगर वो ग्रुप इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है जेड के। हमारा जेड अभी बताएंगे, ग्रुप थोड़ा करेंगे। अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अगर एग्जाम टाइम में अगर आपको थोड़ा सा रिजल्ट पता है तो कितने कम टाइम में, तो कितनी देर लगता है इस क्वेश्चन सॉल्व करने में? 30 के आपको फैक्टराइज करने में 2 3 5 और 2 2 2 8, यानी कि आपका क्वेश्चन आपको 10 से 15 सेकंड में होगा। अगला क्वेश्चन है एवरी एलिमेंट ऑफ सेल्फ, मतलब किसी ग्रुप के अगर सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हैं। अब सेल्फ इनवर्स का मतलब होता है, अभी इनवर्स हम डिफाइन करेंगे कि किसी भी ग्रुप का एलिमेंट का इनवर्स वो एलिमेंट होता है जिसके साथ ऑपरेट करने पर जो रिजल्ट आता है वो आइडेंटिटी बन जाता है। अभी उसको हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन हो जाए तो अब इसको बताओ रिजल्ट है सीधा सीधा, किसी भी एलिमेंट के अगर सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हों तो वो हमारा अबेलियन ग्रुप होता है। लेकिन मान लो इसको किसी को प्रूफ करना है तो भाई जैसे मान लो x और y ग्रुप के दो एलिमेंट ले लिए, दिया है सेल्फ इनवर्स है, तो x इनवर्स x और y इनवर्स क्या हो गया? y। जैसे x के इनवर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? x इनवर्स। जैसे आपने क्लास 12 में जब मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते थे तो मैट्रिक्स के ऊपर इनवर्स लिखते थे, उसको पढ़ते थे इनवर्स ऑफ है। सिमिलरली वहां से कॉन्सेप्ट कॉपी है, x इनवर्स इक्वल टू क्या है? x। अब उसमें ग्रुप के प्रॉपर्टी है, अगर उस ग्रुप के कोई दो एलिमेंट ले लो तो उनको ऑपरेट कर दो तो जो मिलेगा वो भी ग्रुप का एलिमेंट मिलता है। तो यानी अगर एक्स वाई ग्रुप के हैं तो एक्स वाई भी ग्रुप का होगा। अगर एक्स वाई ग्रुप का एलिमेंट है तो एक्स वाई का इनवर्स भी क्या होगा? एक्स वाई होगा। अभी थोड़ा बहुत जब इसको सिलेबस खत्म करेंगे तो आपको तो पसंद आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी इनवर्स की कि अगर दो ए और बी का इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ये शायद आपके ग्रुप उसमें मैट्रिक्स में भी होता था, ए बी इनवर्स इक्वल टू होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, याद होगा। वही यहाँ पे होगा तो ये कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा? वाई इनवर्स एक्स इनवर्स हो जाएगा, मतलब ये वाला इधर इसकी जगह पे, तो वाई इनवर्स एक्स इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई। अब वाई इनवर्स बराबर कितना है? वाई।
x इनवर्स है, तो ये y बराबर क्या है x वाई, ये जनरल एलिमेंट था किसी भी। अब अबेलियन ग्रुप क्या होता है, कोई ए ग्रुप इज सेड टू बी अबेलियन ग्रुप इफ एनी टू एलिमेंट फॉर एनी टू एलिमेंट एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। तो यहाँ से इसका प्रूफ ही हो गया। तो एक इतना बड़ा प्रूफ है 2 लाइन का, और इसका अगर रिजल्ट पता हो आपको कि किसी भी ग्रुप का अगर सारे एलिमेंट इनवर्स सेल्फ इनवर्स हैं, यानी उसके ऑर्डर 2 है, मतलब ऑर्डर अभी नहीं करेक्ट करेंगे, तो वो हमारा अबेलियन ग्रुप होता है। तो कितने हो गए, कितने आंसर क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। यानी अगर आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट होंगे, अभी हम सारे कॉन्सेप्ट जो है तुरंत रिकॉल करा रहे हैं आपको। तो ये दो तीसरा क्वेश्चन है g इक्वल टू, अब ऊपर के 2 क्वेश्चन हटा भी दे रहे हैं जगह के लिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ g एक मतलब एक एलिमेंट्स का सेट दे दिया, ऑपरेशन दे दिया, और आपसे कह रहा है कि हमको जो है इसकी आइडेंटिटी बताओ। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है आप बता देते हैं, हम बताते हैं कि किसी उस ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा हो जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो फिर से वही एलिमेंट आ जाए, दैट इज द आइडेंटिटी। आपको मन में समझने के लिए आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा से। जब आप क्लास 12 में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ करती थी, जिसको किसी भी मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते थे तो वही मैट्रिक्स फिर से आ जाती थी। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे किसी भी, तो हमको इसमें से अब देखिए ये डॉट 10 का क्या मतलब हुआ, डॉट 10 एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है। बता 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, जैसे मॉडुलो, यहाँ पे मान लो मॉडुलो 10 प्लस होता है और ये होता है। इसमें क्या मतलब है, अगर किसी भी 2 ऑपरेशन मान लो 5 और 8 है, और 5 और 8 को आपको ऑपरेट करना है +10 के साथ, तो इसका मतलब है इन 2 नंबर को सिंपली जोड़ लो और जो आए उसको 10 से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर आए उसको लिख दो। अगर हम +10 इस पर अप्लाई करें तो 5 और 8 कितना होता है 13, और 13 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा, रिमाइंडर यहाँ पर रख लेंगे। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो यूज करते तो क्या करते, पहले हम मल्टीप्लाई करते 5 8 सा 40, और 40 को जब 10 से डिवाइड करते तो हमारा रिमाइंडर क्या था 0 आता। तो ये 2 ऑपरेशन होते हैं, अभी जब पढ़ेंगे तो इसको हम आपको रिकॉल कराएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिटी, यानी इसमें से 4 एलिमेंट दिया गया है। अब इसको अगर आपको प्रैक्टिस हो तो 4 एलिमेंट से करना है, और डॉट लिख दिया, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो बताओ इसमें ऐसा कौन एलिमेंट है, इसके लिए बनाई जाती है कंपोजिशन टेबल। तो एक बार जल्दी से आपके लिए बना देते हैं। ये 10 ये है, तो आप इसमें क्या रहता है, पहले एलिमेंट्स को ऊपर ऐसे लिख लो और सेम ऑर्डर में नीचे लिख लो। अब इसको फिलअप करिए, 2 को 2 से अप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 10 से छोटा है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 ही आएगा। 2 4 जा 8, अभी जब तक 10 से छोटा है जो डिवाइड करने वाला तब तक रिमाइंडर वही आएगा। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 10 से क्रॉस करेगा तो कितना रिमाइंडर आएगा 2, 2 8 जा 16, और इस पर रिमाइंडर करेंगे 6 आएगा। ऐसे 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 2 4 6 8 6 2 8 4। अब आप एक खुद प्रैक्टिस करिएगा। करना क्या है, किसी भी लाइन से हम 8 6 को मल्टीप्लाई किए, 8 6 जा 48, 10 से डिवाइड करके कितना आ गया 8, ये आप खुद बना सकते हैं। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, अब जैसे बताइए आप ये वाली उठाइए, ये टेबल ये कॉलम, और देखिए एग्जैक्टली इसी तरह कॉलम कहाँ मिलती है, ये है नहीं है, इस पर 2 और 4 है तो यहाँ मिली, तो इसकी कॉपी कहाँ मिली, ये मिली। अब इसके सामने वाला जो एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप अगर किसी ने रो उठाई तो ये रो उठाया आपने, तो देखो इसमें नीचे में एकदम एग्जैक्टली रो कौन सी है, ये वाली रो है, इसके सामने एलिमेंट क्या है 6 है, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ये 6 हो गया। अदरवाइज जितने छोटे नंबर है आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो क्या आपको चेक करना भैया 2 आइडेंटिटी होगी तो कैसे होगा, 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई करने में 8 आ गया, तो हमको क्या चाहिए था, आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जिसको उससे मल्टीप्लाई करने में ऑपरेट करने में वो ही आ जाए, लेकिन नहीं आया, 2 आइडेंटिटी बनेगा ना 4 बनेगा, एक साथ रिजेक्ट हो गया। देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 जा 12, और इसको रिमाइंडर कितना आ गया 2, तो यानी इस पे थोड़ा सा आ गया कि भाई 2 से ऑपरेट करने पे 6 से 2 ही आ गया। तो ये एक चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हम कंपोजिशन टेबल के थ्रू जाएंगे अगर डिजिट छोटी है। तो ये थोड़ा सा काम था, तो ये भी 10 से 15 सेकंड लेता है अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है भैया, टेबल बना लो,
कोई भी उठाओ इसमें से कॉलम और देखो एकदम उसी कॉपी कौन सी है, जो जहां पे कॉपी है उसके ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा दैट इज द आइडेंटिटी। इसका आंसर कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये ग्रुप थ्योरी जो है, जो कि हमारे पीजीटी एग्जाम में सिलेबस में है और 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आने हैं और एकदम बेसिक क्वेश्चन आने हैं, इसमें बिल्कुल दिमाग में लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी ऑपरेशन बेस्ड है। ये कह रहा है कि अगर हम a स्टार b इक्वल टू a प्लस b प्लस 1 है तो सारे ग्रुप मतलब उसके लिए ग्रुप के एलिमेंट के लिए, तो कह रहा है क्या भाई हमको c का इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए? इनवर्स ऑफ c बता दो इसमें से कौन सा होगा। तो अभी जब हम डिफाइन करेंगे ग्रुप तो 2 मिनट के बाद आपको बताएंगे इनवर्स क्या होता है। हम अभी क्वेश्चन पहले इसलिए सॉल्व करा रहे हैं कि आप क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट कितना डीप तक पढ़ना है इसका आपको एक आइडिया मिल जाए। तो देखो इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है हमें बताया, जैसे उसका था मैट्रिक्स में अगर हम एग्जांपल लें, देखो किसी चीज समझने के लिए पहले हम उस चीज को एग्जांपल लेते हैं जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। तो जैसे आपको हम एक बार रिकॉल कराएं, कोई मैट्रिक्स ए होती थी तो हम कहते थे इसका इनवर्स एक मैट्रिक्स वो होगी जिसको चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। वहां पे आइडेंटिटी को आई से डिनोट किया था, ग्रुप थ्योरी में आइडेंटिटी को ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, यही डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करें। हमको सी का इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए? सी का इनवर्स चाहिए। तो भैया अभी 2 मिनट के लिए मान लो लेट इनवर्स ऑफ सी, आप कुछ मान लीजिए, मान लो x मान लीजिए सेकंड के लिए। अब डेफिनेशन बताइए, अगर c का इनवर्स x है तो इसको ऑपरेट करने पर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है ना? तो a स्टार भी क्या है? a प्लस बी फॉर ऑल a बिलोंग टू g। ठीक है ना? इसमें जो तो देन इनवर्स ऑफ c ऑफ g पूछ रहा है, तो c स्टार x बराबर c, मतलब आइडेंटिटी आ जाए, इनवर्स आ जाए। अब सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पड़ गया, पहले हमें इनवर्स निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 चीज मिल गई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा भाई हो गया, तो पहले हम आइडेंटिटी निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन के हेल्प से हम 2 चीज सीखेंगे कि किसी भी सेट के लिए इनवर्स कैसे निकालते हैं और आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं। तो कभी भी अगर इनवर्स निकालना की जरूरत पड़ जाए तो आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। तो चलिए पहले हम मान लेते हैं, मान लीजिए इस जो ग्रुप है इसकी आइडेंटिटी क्या है? लेट ई बी द आइडेंटिटी हो गई। क्या बन गया? ई बी द आइडेंटिटी। अब सीखिए तो है अभी, ई इसकी आइडेंटिटी है आप ग्रुप की, किसकी? आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है यूनिक होती है, यानी पूरे ग्रुप में केवल एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसको किसी के साथ भी ऑपरेट कर दे तो उससे वही एलिमेंट फिर से आ जाए। तो अगर ई इस ग्रुप की आइडेंटिटी है तो यानी उसको अगर हम ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए ही आ जाएगा। आइडेंटिटी यही है ना। तो आइडेंटिटी का एग्जांपल आप ऐसे सोचते हैं दूध और पानी है, तो पानी को आइडेंटिटी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम दूध में पानी मिला दें थोड़ा बहुत, जैसे 1 लीटर में 1 पाव मिला दो, तब भी वो दूध ही रहेगा, उसमें पानी नहीं दिखता, यानी पानी ने अपनी आइडेंटिटी खो दी। क्या दिखा? दूध दिख रहा है। उसी तरह से देखो ई जो ए के साथ ऑपरेट हुआ, मिलने के बाद क्या दिख रहा है? सिर्फ ए दिख रहा है। तो ये होगा। अब ए स्टार ही कैसे डिफाइन है? तो ए स्टार इसमें डिफाइन है कि ए प्लस बी की जगह क्या है? ई। ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल टू क्या है? ए। तो देखो ए से ए कैंसिल हो जा रहा है दोनों तरफ से, तो ई बराबर क्या आ रहा है? -1। तो इस ग्रुप के लिए ई की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब इस -1 का हम यूज कहाँ करेंगे? इनवर्स वाले में, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। तो इसके हेल्प से आप क्या क्या सीख रहे हैं कि किसी भी ऑपरेटर ग्रुप में अगर ऑपरेशन दे दे और ग्रुप दे दे तो आप उसके आइडेंटिटी और किसी भी एलिमेंट के इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी ग्रुप में जो होता है ग्रुप की आइडेंटिटी यूनिक होती है, ये भी एक थ्योरम है। और हर एलिमेंट के लिए जो उसका इनवर्स होता है वो भी क्या होता है? यूनिक होता है। तो क्या? इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट इज यूनिक, आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप ऑफ इज आल्सो यूनिक। तो भाई देखिए सी स्टार एक्स बराबर ई है, ई बराबर आपको क्या पता चल गया? अभी भी निकाला आपने, -1 पता चल गया। सी स्टार एक्स कैसे ऑपरेट करेंगे? भाई ये इन्होंने ए स्टार भी दे रखा है, सिंपली सी की जगह ए ले लो और इस जगह क्या ले लो? बी ले लो। तो चलो वैल्यू पुट अप करो। सी स्टार एक्स, ए की जगह क्या है? सी, और एक्स जगह क्या है? एक्स, और प्लस 1 इक्वल टू कितना है? -1 ये वाला। तो 1 उधर भेज दो, तो सी प्लस
एक्स कितना हो गया -2। आपको एक्स में इंटरेस्ट है तो एक्स इधर रखो, बाकी उधर भेज दो। ऐसा क्या हो गया -2 - c। देखिए आपका आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन है। तो किसी ग्रुप की आइडेंटिटी जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं, मान लो उसका ई है और a स्टार ई बराबर a मान के ई की वैल्यू निकाल लो। इनवर्स ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आया था इसी साल, अभी उसको हम लिखे नहीं। तो एक्चुअल में 6 क्वेश्चन आया था और पीजीटी मैथ के क्वेश्चन में ये ग्रुप थ्योरी हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, ऐसे टॉपिक है जो 10+2 के बाद के आते हैं। देखिए पीजीटी मैथ्स में लगभग 75% जो सिलेबस होता है वो 12 तक रहता है, लेकिन 25 जो रहता है वो बीएससी और एमएससी का रहता है, थोड़ा सा एकदम डीप, मतलब एकदम इंट्रोडक्शन रहता है। तो इधर वाला तो सब करते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में अच्छा करना है तो स्टैटिक हो गया, डायनेमिक्स हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, ये सब पोर्शन आपके 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंस यही क्रिएट करते हैं। क्योंकि सब आसान पढ़ते हैं, इसको सब छोड़ देते हैं कि कठिन है। तो इसलिए ये सब केवल आपको 1-2 घंटा अगर साथ में पढ़ेंगे, हम अभी पढ़ा देंगे तो आप उतना आपका काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एवरी सब ग्रुप आप है साइक्लिक ग्रुप, ये भी एकदम अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है साइकिल, देखो साइकिल हम पहले पढ़ते हैं। ये नॉर्मल ग्रुप के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे नॉर्मल ग्रुप भी आपके सिलेबस में है, जिसको बोलते हैं प्रासामान्य उपसमूह। और साइक्लो ग्रुप भी आपका है ना, ये चक्रीय समूह। तो ये पूरा सिलेबस के लाइन बाय लाइन से आता है, और ग्रुप तो है ही है हर जगह। अब देखो थ्योरम है कि जो अबेलियन ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप वो होता है जो कम्यूटेटिव हो, मतलब ग्रुप के साथ साथ अगर कोई जो है कम्यूटेटिव हो तो उसको अबेलियन कहते हैं, अभी आपको बता रहे हैं। तो उस थ्योरम है कि जो एवरी सब ग्रुप आप है अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं सब के सब अबेलियन ग्रुप होते हैं। तो साइक्लिक सब ग्रुप, देखिए साइक्लिक ग्रुप है यानी अबेलियन भी है, अबेलियन है, तो इसके सारे के सारे सब ग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। केवल आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए और कुछ नहीं। तो ये 1 सेकंड का एक क्वेश्चन आपका और आया था, वो 6 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आता है, और आप मेरे साथ कितने क्वेश्चन होता है, 3.45 पे क्वेश्चन होता है। तो लगभग 20 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं ग्रुप थ्योरी के। आप समझ सकते हैं मतलब 20 मार्क्स की कितनी वैल्यू हो। तो आपको मेहनत कितना करना है, आप कभी न कभी सिलेबस में पढ़े ही हैं, सिर्फ एक बार आपको रिकॉल करना है। तो जो क्वेश्चन जो आया था उसमें बोला था अगर यह फ्रॉम जी से जी डैश क्या है, आइसोमॉर्फिज्म था। क्या था, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म था, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म था। उसके बाद उसमें 4 ऑप्शन दिया था। पहला ऑप्शन दिया था कि ऑर्डर ऑफ एफ ए इज लेस देन ऑर्डर ऑफ एफ ए। सेकंड था ऑर्डर ऑफ एफ ए इज लेस देन ऑर्डर ऑफ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। थर्ड था उसमें कि ऑर्डर ऑफ एफ ए इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ ए। और जो फोर्थ था कि नन ऑफ दीज, जिसमें से कोई नहीं या कुछ नहीं आता। तो उसमें सीधा ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है, अगर भैया एफ फ्रॉम कोई ग्रुप है जी, दूसरा ग्रुप कोई जी डैश है, ये ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म है। तो पहले देखो भैया आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, कोई भी मैपिंग जो है पहले होमोमॉर्फिज्म हो प्लस 1 प्लस ऑन 2, यानी कि बाइसेक्टिव होमोमॉर्फिज्म अगर है एफ, मतलब मैप मतलब क्या होता है अभी आपको बताएंगे। फंक्शन, अगर हम कोई एक फंक्शन एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे डिफाइन कर दें, अगर वो होमोमॉर्फिज्म हो 1 ऑन 2 हो तो उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। अगर हम आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर जाते हैं तो दोनों ग्रुप को सेम होना पड़ेगा, यानी कि जो प्रॉपर्टी इस ग्रुप के पास है वही प्रॉपर्टी इस ग्रुप के पास है। और उसके प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर हम किसी एलिमेंट के यहाँ पे ए उठाएं और उसकी इमेज निकालेंगे, ये यहाँ चला जाएगा, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो दोनों के ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो क्यों आपको देखते ही यहाँ पे टिक करना था कि जो आइसोमॉर्फिज्म होता है ये ऑर्डर जो होता है एलिमेंट्स का, इसको क्या करता है, प्रिजर्व करता है। यानी कि जितना जिस एलिमेंट को यहाँ पे मैप करने जा रहे हैं इस ग्रुप में उसका ऑर्डर जितना होगा, तो
तो इसकी जो यहाँ पे इमेज आएगी उसका भी ऑर्डर उस ग्रुप में सेम होगा। तो ये 6 क्वेश्चन आए थे। 20 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल जो है पीजीटी में, चाहे वो DSSB हो, चाहे वो GIC का आपका एग्जाम होने वाला हो, चाहे जहाँ हो, ये आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए थोड़ा देखते हैं पूरे इस जो हमारा टॉपिक है सबके बारे में एक क्रैश टाइप में जल्दी से सारा रिकॉल सारे फैक्ट के साथ जब तक हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इस सिलेबस के बारे में एक जल्दी से ब्रीफ, ऐसा मतलब कैसे आपको अगर पढ़ना हो, सेल्फ पढ़ रहे हैं तो बुक की हेल्प से कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, और कुछ बेसिक फैक्ट जो आपको समझने में हेल्प करेगा। देखिए स्टार्ट होता है चैप्टर आंशिक समूह से। छोड़िए शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, सबसे पहले आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि सेट क्या होता है। तो आपको पता है कि सेट को अगर हम प्रॉपर्ली बोले वन लाइन में रखिए, सेट इज क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट जो है यहाँ पे लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे सेट थ्योरी में मतलब कि ट्रेडिशन है, आपको पता ही होगा कि उसमें जो सेट थ्योरी जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें रिपीटेशन जो है नॉट अलाउड होता है। तो अब हम सेट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में जो हमारा जिसको ग्रुप कहेंगे उसमें अगर किसी को ग्रुप बनाना है, जैसे आपको जो ग्रुप बनाना है मैथ का जो टॉपिक है, इसके लिए हमको 2 चीज चाहिए। एक तो एक सेट चाहिए जो कि नॉन रिपीटिंग है, इसमें कुछ ना कुछ हो। दूसरा क्या चाहिए, हमें एक ऑपरेशन चाहिए। ठीक है, तो हम सेट की बात थोड़ा कर ले रहे हैं। तो सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। भाई कोई बोले वेल डिफाइंड क्या होता है, मैं वेल डिफाइंड एक तरह समझ लो गारंटी होता है या क्राइटेरिया होता है जो ये बताता है कि कोई एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करेगा या नहीं बिलोंग करेगा। और जो सेट जो है वेल डिफाइंड नहीं होता उसको हम सेट नहीं बोलता है। जैसे कि दो एक्चुअल में अगर हम कहीं भी कुछ इकट्ठा करने जा रहे हैं, कोई सेट बनाने जा रहे हैं, तो 2 क्राइटेरिया होता है। जो हमारा सेट होता है या तो जो कलेक्शन होगा या तो आप उसको क्वालिटी बेस्ड करेंगे, यानी कि क्वालिटी के आधार पे भैया चलो हम वर्ल्ड के जो है सबसे ईमानदार आदमियों को इकट्ठा करते हैं तो आप उठा के लाएंगे। कुछ सेट होते हैं क्वांटिटिव होते हैं, जैसे कि नंबर एन नेचुरल नंबर का कोई सेट उठा लिया, कोई सारे घर के बर्तन उठा लाए, मतलब बुक से उठा लाए, मतलब कलेक्शन मतलब कुछ भी उठा के रख लो। अब उठाने के बाद रखो क्या वो वेल डिफाइन है, तो आप बताएगा भैया वेल डिफाइन क्या है, भैया वेल डिफाइन मतलब वो उसमें से कुछ निकाले हम कहीं से रखें और आपसे पूछे क्या इसमें बिलोंग करेगा और आप बिना पलक झपकते बता दें इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, यही होता है वेल डिफाइन। ये सब बाद में डिटेल में कभी देखेंगे। तो ये वेल डिफाइन का तो सेट होगा ये। अब ये देखो किसी भी सेट पे, जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैथ में, तो मैथ में क्या होता है, ऑपरेशन होता है, नंबर्स होते थे। हम अलजेब्रा के साथ पढ़ चुके हैं, XY Z ABCD और नंबर्स के साथ पढ़ चुके हैं। तो 4 तरह के बेसिक ऑपरेशन हम पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और क्या होता है डिवीजन। थोड़ा और बड़े हुए और इसको ध्यान से देखे तो बाद में पता चले प्लस और मल्टीप्लिकेशन सेम चीज है और माइनस और डिवीजन सेम चीज है। कैसे, जैसे भाई आपको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 5 से कितना होता है 10। तो अगर आप 2 को 5 बार जो है ऐड कर दें तब भी तो वही सेम रिजल्ट आएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन क्या है एक्चुअल में, रिपीटेटिव एडिशन होता है। और वैसे डिवीजन क्या है भाई, वो क्या होता है, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे आपको 10 को 2 से डिवाइड करना है तो आप 5 करते थे क्वोशेंट, अब 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, 10 2 से 8 फिर 2 बार बार तो 5 टाइम्स से वो भी रिमाइंडर 0 दे देगा। ये सब बात की बात है। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जैसे कुछ होता है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक होती थी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो बताया गया फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। उन 7 से पता नहीं कितनी बनाई गई, उनको डिराइव्ड बोला गया। तो मैथ्स में भी वही है, ये 4 ऑपरेशन इनसे आप ऐसा कर दें। आपने कहा भाई 2 एलिमेंट्स हैं, उनको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग करना है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा भाई ऐसा करो, हम पहला क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर इसको जो है गुणा भी करेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे। तो ये भी ऑपरेशन ही है। तो हम इन्हीं 4 की हेल्प से जो है किसी भी सेट पे, चाहे वो नंबर का सेट हो, चाहे वो अलजेब्रा का मतलब जो हमारे वेरिएबल्स का सेट है, इनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो बहुत ही फॉर्मल है। तो अब हम जो कि अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा देखो है क्या, अलजेब्रा डेफिनेशन क्या है, अलजेब्रा का जो रियल नेम होता है उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा।
अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है फीलिंग, इमोशंस, यानी कि जिनको बस सोचा जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि ये एलिमेंट है ए, एलिमेंट बी है, ए और बी ने ऑपरेट किया तो सी मिला। अब इसको आप देख नहीं सकते, आप बस फीलिंग में भाव है कि ए और बी ऑपरेट किया, ए स्टार बी गिव्स सी, मतलब ये अंदर की चीज़ है। तो अब्स्ट्रैक्ट मतलब ये होता है, आप जैसे आप नाउन पढ़ते हैं वहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े होंगे, तो वहाँ से भी अलजेब्रा है। तो भैया एक ग्रुप हो गया, सेट हो गया। अब ऑपरेशन, आपके ऑपरेशन के बारे में बात हो गई, ठीक है। तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप क्या है? ग्रुप से पहले हम एकदम बेसिक बात करते हैं। एक वर्ड है, आप शायद 12th क्लास में पढ़े होंगे, बाइनरी ऑपरेशन। 12th के सिलेबस में आ गया है पिछले 4-5 सालों से। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या कहते हैं भैया? किसी एक सेट उठाओ और उसके कोई 2 एलिमेंट लाओ, कोई 2 एलिमेंट लाओ, और उन दोनों को ऑपरेट करने पे जो रिजल्ट आए वो भी उसी सेट में हो, तो ऐसे को बोलते हैं बाइनरी। इसको आप वहाँ पे डिफाइन किए थे कि कोई ऑपरेशन है। अब देखिए ऑपरेशन को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की जगह पे हम कोई ऐसे नॉर्मल से स्टार रख देंगे, कहीं ऐसे रख देंगे, कहीं डॉट रख देंगे, कोई इसको ऐसे 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 बना दे और कह दे ऑपरेशन है, तो आप मान लीजिए भाई सब कुछ प्लस माइनस थोड़ा होगा। कमाओ, ये भी यूज हो चुका है, ये भी यूज हो चुका है, कुछ भी यूज हो चुका है, आपको नया बनाना तो आपको सिंबल है एक्चुअल में ऑपरेशन। अब क्या डिफाइन करेंगे वो बता रहे। किसी ने डिफाइन किया कि हम ए स्टार बी बराबर हमारा है कि ए को बी पे जोड़ के 2 से घटा दिया। कोई कहा नहीं भाई जो हमारा स्टार है सी स्टार डी है वो सी डी है प्लस 5 है। कोई कहा नहीं हमारा जो स्टार है। तो ये सबका जो है मैन बाय मैन या क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वेरी करता रहता है, क्योंकि वेरिएबल्स हैं। तो किसी भी ग्रुप को बनाने के लिए हमको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक पहले सेट की और दूसरे की जरूरत पड़ती है ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो आप जैसे ही आपको एक सेट दे दिया जाए, सपोज करो एक सेट दे दिया गया, अब इस सेट का नाम हम जी रख दे रहे हैं। जी इसलिए रख दे रहे हैं क्योंकि हम पूरे ग्रुप के चैप्टर में ही ग्रुप को जी 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 कर देंगे। तो भाई जी केवल सेट का नाम है, जैसा कि आप इस सेट के पढ़ चुके हैं कि किसी भी सेट का जो नॉमेनक्लेचर होता है, नामकरण होता है, वो किसी भी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से होता है। तो यहाँ पे हमने कैपिटल जी रख लिया है। और किस लिए रखा? जब ग्रुप का पहला वर्ड जी है तो यहाँ पे जी हम ऐसे ही रख लिए, और वो बदलता भी रहता है। और यहाँ पे एक ऑपरेशन मान लो हम पूरे के फॉर्मल ऑपरेशन स्टार ले रहे हैं। ये स्टार क्या है हमारे पास? ऑपरेशन है। अब ये ऑपरेशन होगा, जैसे आपको आप मन के बात के ले लें, आप इसके पहले में आप मन में एग्जांपल लीजिए। आपको दे दिया गया नेचुरल नंबर पूरा सेट, पूरा गिनती वाला 1 2 3 4, और ऑपरेशन दे दिया गया, प्लस दे दिया गया। आप ऑपरेशन दे दिया गया है और आपको सेट दे दिया गया, तो आप क्या कर सकते हैं भाई? इस ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए कुछ एलिमेंट चाहिए, आप सेट के एलिमेंट उठाइए और ऑपरेट करना शुरू करिए। जैसे 2 और 3 पे लगाएंगे, 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 इसमें ऑलरेडी है। तो मतलब ऐसे आप क्या होगा, ऐसे कोई एक सेट होता है, उस पर कोई ऑपरेशन डिफाइन होता है। अब कुछ कंडीशन बता देते हैं कि अगर इस सेट के एलिमेंट इस ऑपरेशन के साथ ऐसा बिहेवियर कर दें, तो पहला कंडीशन देखिए, उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। आप पढ़े होंगे एक बार, बस आपका थोड़ा धूल हटा रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भैया इसमें जो ढेर सारे एलिमेंट भरे पड़े हैं, ए बी सी डी जितने हैं, ये ऐसे ई एफ ऐसे भरे पड़े हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर इसमें से हम कोई 2 एलिमेंट उठाए और उस पर वो जो ऑपरेशन हमने डिफाइन किया अप्लाई कर दिया, तो ये जो नया एलिमेंट मिलेगा, जैसे यहाँ पे पहले देख रहिए 2 और 3 को ऐड किया तो एक नया एलिमेंट 5 मिला ना। तो वैसे अगर यहाँ पे ए और बी को ऑपरेट करें, तो जो कि हमें अलजेब्रा में है, तो अलजेब्रा का मतलब ही वेरिएबल के साथ ए स्टार बी बराबर सी। तो ये अगर जो सी मिले वो भी इसी में मिले, और ऐसा सिर्फ ए और बी के साथ ही नहीं, इस पूरे सेट के किन्हीं भी 2 एलिमेंट के लिए हो। अब कहीं से कोई 2 एलिमेंट उठाएं, वो ऑपरेट करें तो यहाँ पर मिले, तो इस कहेंगे कि जो हमारा ऑपरेशन है, ये जो हमारा सेट है, तो इसको क्या बोलते हैं? कहेंगे सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। क्लोज्ड का मतलब बंधा हुआ है, यानी इस पर हम कोई 2 एलिमेंट लिखेंगे तो जो नया रिजल्ट आएगा इस सेट के बाहर नहीं जाएगा। इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, इसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो समझ में आ गया कैसे बोलते हैं? कहेंगे जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार।
तो भैया आप कोई भी से अब से यहाँ पे है, आप किन्हीं दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा एक नेचुरल नंबर मिलेगी, तो कह देंगे n इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस। चले अगला ऑपरेशन समझे भाई। तो पहला ऑपरेशन आपको मिल गया क्लोजर, जिसी को हम क्लोजर या इसको हम बाइनरी कहते हैं, इसको बना कर रख लीजिए। अगर कोई सेट इस किसी ऑपरेशन के साथ अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रुपॉइड। क्या बोलते हैं, ग्रुपॉइड। अभी नाम पहला क्या है, ग्रुपॉइड। अभी आगे देखेंगे। तो कोई एक सेट हो जाना है एम्प्टी और उसको कोई ऑपरेशन डिफाइन कर दें, अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी अभी जो बताया सेटिस्फाई कर दे तो उस सेट को कहते हैं। अच्छा वो एक टर्म हम बार बार यूज करेंगे, थोड़ा सा आप जल्दी से देख लीजिए। बोलेंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप कोई एक नॉन एम्प्टी सेट ले लो, जैसे हमने यहाँ पे जी ले लिया, और उसके साथ एक ऑपरेशन, दो ऑपरेशन, जितने मन गए, तो ग्रुप में हमेशा अभी एक ही करेंगे। फील्ड आगे देखेंगे, दो तीन वो आपके सिलेबस में है नहीं, ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, तो उसके साथ एक ऑपरेशन या दो ऑपरेशन पैक करके रख दो, तो इस पूरे सिस्टम को, इस पेयर को, चूंकि दो है तो पेयर कह दे रहे हैं, दो से ज्यादा होगा तो हम सिस्टम कहेंगे, उसको बोलते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो आप समझ रहे हैं। तो यानी ग्रुपाइड भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जिसका सेट क्या है, जी है। तो आप यहाँ इसको पहला रख लीजिए। जल्दी से अगला देखिए। तो पहला हो गया क्लोजर। दूसरा हो गया एक प्रॉपर्टी आपने बचपन से पढ़ा होगा, एसोसिएटिव, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहचर्य। वो क्या कहता था कि भैया अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए हमें आपको कितने एलिमेंट लेने पड़ते थे, 3 एलिमेंट लेने थे। तो कहते थे भाई कोई ए बी सी 3 एलिमेंट ले लो, उसको हम क्या करो, ऐसे है 3 एलिमेंट करेंगे 2 बार, तो चाहे बी और सी को पहले ऑपरेट करके ए से ऑपरेट करो, या फिर ए को बी से करो और फिर जो आए उसको सी से करो। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तब कहेंगे कि ये सेट जो है इस ऑपरेशन के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, या कहते हैं यहाँ पे एसोसिएटिविटी जो है वो क्या है, सेटिस्फाइड है। आप समझ रहे होंगे एसोसिएटिव बार बार। अब भाई एन के लिए तो सही है, कहते हैं भैया तो हमेशा फेल होता है, सही होता है, नहीं हमेशा नहीं होता, माइनस के लिए फेल कर जाता है। जैसे आपके बारे में लगता है इसी सेट पे अगर माइनस ले गए ऑपरेशन आप, तो जैसे लिखे 2 3 5, तो यहाँ पे माइनस माइनस है और 2 3 5 ऐसे 4 है। तो आप अगर ऐसे कर ले और ऐसे कर ले तो दोनों आंसर सेम आएगा। 3 में से 4 गया कितना होगा, -1, तो 2 माइनस -1 कितना हो जाएगा, 3 आएगा। यहाँ पे 1 - 4 कितना आएगा, -3। तो क्या -3 और 3 सेम है, नहीं है। तो यानी कहा जाएगा कि जो नेचुरल नंबर होता है वो माइनस के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सेटिस्फाई नहीं करता है। तो अगर कोई सेट ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो उसको क्या बोलते हैं कि वो सेट जो है ये इस ऑपरेशन के साथ एसोसिएटिव है। तो अगर कोई सेट पहला क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया और एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई कर गया, तो उस जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, कोई एक सेट दे देगा, कहेगा भाई क्या ये सेमी ग्रुप है, तो आप चेक करेंगे सेमी ग्रुप है तो कहेंगे भैया क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है यानी बाइनरी ऑपरेशन, और दूसरा क्या करना है, एसोसिएटिविटी। थर्ड ऑपरेशन एक है तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। अब देखिए आइडेंटिटी क्या कहते हैं। तो आइडेंटिटी क्या है, कैसे सर्च करेंगे। आपके पास एक सेट है, यहाँ पे ढूंढते रहिए, आपका पूरा नेचुरल नंबर का सेट है, पूरा भरा हुआ है 1 2 3, और इधर प्लस आपने ले रखा है ऑपरेशन, तो यहाँ पर भी आप सोचते रहें पैरेलल में काम करेंगे। तो ये कह रहा है तो इसमें जो है कि आइडेंटिटी क्या होता है, हम कह रहे हैं इसमें एक ऐसे एलिमेंट की हमें तलाश है। आइडेंटिटी को हम ग्रुप 3 में हमेशा ई से डिनोट करते हैं। चलो भैया अब ई को आइडेंटिटी कब कहेंगे, कहेंगे भैया कि इसके जो किसी भी एलिमेंट को उठाए हैं, मान लो डी सी या मान लो ए उठा लिए और कह रहे हैं ई के साथ ऑपरेट कर दो, चाहे ई इधर रखो चाहे इधर रखो, उससे हमसे नहीं मतलब है, मतलब दोनों सेटिस्फाई कर दिए, हटा दे रहे हैं थोड़ा। ये जो वैल्यू आनी चाहिए ना हमेशा ए ही है। हमने बताया था अभी इसके पहले क्वेश्चन कर रहे थे कि आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जो जिसके साथ ऑपरेट करता है वही देता है। तो ई को आइडेंटिटी कहना है तो ए के साथ ऑपरेट करेंगे तब भी ए, इधर रखेंगे तभी लेफ्ट राइट वो होता है। अभी उतना डिटेल में नहीं जाना है, आप इतना जाने किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर अगर वो वही एलिमेंट है तो उसको आइडेंटिटी कहते हैं, और किसके ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में है। तो जैसे आपके पास नेचुरल नंबर है, यहाँ पे हमने भी लिखा था,
तो यहाँ प्लस। बताओ भाई ऐसा नंबर बताओ इसमें से ढूंढ के कि जिसको हम किसी नंबर में जोड़े और वही नंबर आ जाए, ऐसा है नहीं। लेकिन अगर इसमें हम जीरो ऐड कर दें तब ये हो जाएगा ना, किसी संख्या में अगर जीरो से ऐड करते हैं तो वही आ जाता है ना। तो प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है? जीरो होता है। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इसका जो मेन, इसको जो इंपॉर्टेंस है किससे है? ऑपरेशन है। यानी ऑपरेशन बदलने पर आइडेंटिटी एलिमेंट बदल जाता है, चाहे वही सेट रहे तब भी। समझ रहे हैं आप? कोई भी सेट हो जैसे ये बदलेंगे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बदल जाता है। और किसी भी सेट के लिए किसी एक ऑपरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलती है। यानी किसी भी सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? यूनिक होता है। ये भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई सेट है, इसका आइडेंटिटी कितनी है? 1 2 3 इनफाइनाइट। तो आप कहेंगे किसी भी सेट के लिए अगर आइडेंटिटी है तो कितनी है? 1 है। अगर जैसे कि n के लिए प्लस के लिए आइडेंटिटी है ही नहीं, उसमें जीरो है ही नहीं, तो आइडेंटिटी नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। तो इसीलिए अगर कोई सेट, सब देखें, किसी सेट में ऑपरेशन के लिए ग्रुपाइड यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कर रहा है, और उसमें अगर आइडेंटिटी भी है, तो इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को यानी जी स्टार को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोनोइड। क्या बोलते हैं? मोनोइड। तो यानी ऐसा सेट, नॉन इम्पेटिव सेट, जिसमें क्या हो? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, एसोसिएटिव हो और आइडेंटिटी भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं? तो पहला आपने देखा था, क्या बोला था? सबसे पहले क्या बोला था? ग्रुपाइड बना था। वो सिर्फ क्या था? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था कि ग्रुपाइड क्या था? जी स्टार। दूसरा क्या था? अगर वो एसोसिएटिव हो तो उसको सेमी ग्रुप बोलते थे। तीसरा क्या है? अगर उसमें आइडेंटिटी आ गया तो क्या था? मोनोइड था। अब भाई देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस सेट में, और जो हमारा ऑपरेशन इस रिस्पेक्ट में, क्या ऐसा है कि हम हर एलिमेंट के, किसी एलिमेंट को, सब एलिमेंट का हम इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या हुई है? हम इनवर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। कह रहे हैं किसी भी एलिमेंट ए के लिए इसका इनवर्स मतलब हुआ उसे किससे ऑपरेट कराएं कि आइडेंटिटी आ जाए। जैसे कि अगर आपको हम रिकॉल कराएं बचपन में, तो कहते नहीं थे भैया 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? तो आप तुम बता देते 1/2 है। क्यों? क्योंकि 2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करने पर 1 आता था, और 1 क्या हुआ था? होता था आइडेंटिटी होती थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, आपको शायद याद हो, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करने पर वो आ जा रहा है। तो एकदम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉपी मारा गया है। तो यहाँ पे b को a का इनवर्स कहा जाएगा जब a को b के साथ ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आ जाए। तो किसी भी सेट के लिए अगर किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हर एलिमेंट के लिए अगर इनवर्स आप फाइंड कर ले जा रहे हैं, तो यानी वो सेट उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स प्रोसेस कर रहा है, यानी प्रोसेस कर रहा है, तो और ऐसा हर एक एलिमेंट के साथ हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा जो सेट है उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स भी रखता है। तो अगर ऐसा सेट मिल जाए कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी भी मिल गया और इनवर्स हो गया, तो इसी सेट को, इसी जो हमारा पेयर था, हमारा ये स्ट्रक्चर था, इसी को बोलते हैं ग्रुप। ठीक है भाई। अब एक चीज और इसमें सीख लेते हैं। अगर इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ध्यान से, अगर हम इसके कोई दो एलिमेंट लें, मान लो ए लेते हैं, बी लेते हैं, उसको हम ऐसे ऑपरेट कर दिया ए स्टार बी, और एक बार इधर क्या कर दिया हमने, क्या किया? ऑर्डर चेंज कर दिया। अगर हम इसके कोई दो एलिमेंट उठाएं और उसका ऑपरेट करें, यहाँ से ऑपरेट करें, यहाँ से ऑपरेट करें, ऑर्डर चेंज करने पर भी वैल्यू में कोई चेंज ना आए, यानी कि रिजल्ट में कोई चेंज ना है। ऐसा सिर्फ ए बी के लिए नहीं है, बल्कि इस ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, यानी ग्रुप के किन्हीं दो एलिमेंट, ग्रुप नहीं कहेंगे भी, इस सेट के किन्हीं दो एलिमेंट को अगर हम ऑपरेट करें और वो कम्यूट कर जाएं, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव। तो कोई बोले कम्यूटेटिव ऑपरेशन दिया है, तो इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये सेट कम्यूटेटिव है अगर इसके किन्हीं दो एलिमेंट को अगर हम कम्यूट कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें, तब भी उसकी वैल्यू कोई डिपेंड, मतलब कोई वैल्यू इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मल्टीप्लिकेशन हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि 3 और 4 है, इसको चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो आप, 3 into 4 चाहे 4 into 3, आंसर क्या आना है? 12 आना है। तो प्लस मल्टीप्लिकेशन एक कम्यूटेटिव होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। कैसे? अगर आप 4 से 3 घटा रहे हैं, 3 से 4 घटा रहे हैं, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। 4 से 3 गया 1, 3 से 5 गया -1, दोनों बराबर नहीं है। तो
तो ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी होते हैं, नॉन कम्यूटेटिव भी होते हैं। अगर कोई सेट तो अगर कोई है, कोई ग्रुप, यहाँ तक तो ग्रुप बन गया, अगर वो कम्यूटेटिव भी फॉलो कर जाए तो उस ग्रुप को बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। ध्यान रखिएगा। तो आपने समझा कि ग्रुप की मतलब कैसे वो स्ट्रक्चर उसका बनता है। तो ग्रुप के लिए दो चीज जरूरत होती है, एक तो क्या हो, एक सेट हो, और दूसरा क्या हो, ऑपरेशन हो। तो अगर उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, सेट पे पढ़ा है, और क्या पढ़ा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय जिसे पढ़ते थे, जैसे मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो क्या था, कम्यूटेटिव नहीं था, यानी क्रम विनिमय प्रगुण वो फॉलो नहीं करता था। ठीक है भाई। तो आपने समझा ग्रुप क्या। अब जैसे एग्जांपल हम कुछ आपके सामने लिखते हैं ढेर सारे, तो आपसे जब कहा जाए ग्रुप, तो आपके मन में दो चीज भैया, एक पेयर होगा, एक सेट होगा, और एक ऑपरेशन होगा। जैसे यहाँ पे हमने रियल नंबर रख लिए प्लस के साथ, ग्रुप बनाएगा भाई, क्यों नहीं बनाएगा। मन में सेटिस्फाई, किन्हीं दो रियल नंबर को जोड़ने पे रियल नंबर मिलता है। तो पहली प्रॉपर्टी, तो किसी ग्रुप कहना है तो आपको कितने चेक मारने हैं, तीन चीजें चेक करनी है। क्या कि किन्हीं दो को एलिमेंट को अगर हम ऑपरेशन के साथ ऐड करें तो वही मिल जाए, किन्हीं दो रियल नंबर को जोड़ेंगे तो एक रियल नंबर मिलेगा। यस। एसोसिएटिव प्लस के लिए वही सब एसोसिएटिव होता है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन ये जनरली हमेशा मतलब एसोसिएटिव वो होते हैं कम्यूटेटिव। थर्ड क्या है भैया, आइडेंटिटी। क्या इसमें ऐसा एलिमेंट है जिसको हम जोड़े सब में कोई फर्क ना पड़े, हाँ भैया आर में 0 होता है, उसको किसी से जोड़ो तो वो क्या होता है, और सिर्फ एक 0 ही होता है। भाई क्या हर एलिमेंट के लिए इनवर्स है, तो इनवर्स मतलब क्या, 2 के लिए इनवर्स है, हाँ 2 में अगर -2 से जोड़ो तो क्या आ जाए, 0 आ जाए। ऐसा हर एलिमेंट के लिए, क्योंकि मान लीजिए पूरा रियल नंबर क्या है, 0 1 2, तो इधर प्लस इधर नेगेटिव सारे हुए, तो ये क्या आ गया, तो ये R प्लस ग्रुप बन गया, हाँ ग्रुप है। तो एग्जाम्पल आप क्या चल रहा है, हमारा ग्रुप चल रहा है। तो R प्लस हमने पहला एग्जाम्पल है जो आपको जानते हैं। क्या ये अबेलियन ग्रुप है, तो भैया क्या पांचवी प्रॉपर्टी हो गई, क्या कम्यूटेटिव है, हाँ प्लस कम्यूटेटिव होता है, चाहे 2 को 3 से ऐड करो, 3 को 2 से ऐड करो। तो पहला एग्जांपल क्या हो गया आपका, R प्लस हो गया। तो आप पूछ सकते हैं क्या हमारा जो n प्लस था, n को हम क्या ग्रुप कह सकते हैं। तो देखिए कहाँ से चलता है, क्लोजर लॉ फॉलो कर जाएगा, जोड़ेंगे तो एसोसिएटिव फॉलो कर जाएगा, इनवर्स नहीं मिलेगा, उसमें आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, आइडेंटिटी फेल हो गया। तो यानी क्या है, ग्रुपाइड है, हाँ ग्रुपाइड है, सेमी ग्रुप है, लेकिन क्या नहीं है, मोनोइड नहीं है। तो चार भाई ग्रुप तक आने के लिए आपको पहले ग्रुपाइड होना पड़ेगा, सेमी ग्रुप होना पड़ेगा, उसके बाद क्या होना पड़ेगा, मोनोइड होना पड़ेगा, और लास्ट में क्या होना पड़ेगा, ग्रुप पे आएंगे। और उसके बाद क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। तो यानी ग्रुप अबेलियन ग्रुप पहले ग्रुप होगा तब अबेलियन, ना कम्यूटेटिव तो लास्ट में। तो भाई ये क्या हो गया, ये ग्रुपाइड है, सेमी ग्रुपाइड है। ऐसे अब क्या है, हम माइनस कर दें, ये माइनस बताओ क्या क्या है, तो ग्रुपाइड ही नहीं है, ये तो ये भी नहीं है। क्यों, अगर हम 2 से 3 से सब्ट्रैक्ट करें, माइनस होने जो कि इसमें है ही नहीं, तो यानी तो ग्रुपाइड भी नहीं है। तो आप इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को कोई भी आसान से आसान बुक उठाएंगे तो इस तरह के एग्जांपल मिल जाएंगे। तो पहला क्या हो गया, R प्लस ग्रुप है, यस है। C प्लस, जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं इंटर में। और बताओ भाई Z प्लस, हाँ Z प्लस ग्रुप है। Z माइनस, वो उसमें कहाँ दिक्कत आएगी, Z प्लस, Z समझ रहे हैं ना, ग्रुप ऑफ इंटीजर, ग्रुप ऑफ इंटीजर को नेगेटिव के साथ ले लेंगे तो क्लोजर फॉलो कर जाएगा, एसोसिएटिव पे फिर हो जाएगा। माइनस जो है वो एसोसिएटिव नहीं होने देता है। डिवीजन में भी दिक्कत होगी, डिवीजन में भी आप जानते हैं। और कुछ एग्जाम्पल, कुछ होता है Zn+1 होता है। अब Zn प्लस क्या है बताएंगे, ग्रुप ऑफ रेसिड्यूल बोलते हैं इसको। और Un प्लस है, और ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं ग्रुप के फेमस। एक सिमेट्रिक ग्रुप होता है Sn, और उसका कंपोजिशन मैप के साथ होता है, ऑपरेशन होता है। तो लेकिन आप ग्रुप थोड़ा बहुत समझिए, ठीक है ना। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो किसी को ग्रुप कहना है तो आपके पास कुछ एग्जांपल, आप ग्रुप आ चुके होंगे, आपको बनाना हो ग्रुप के एग्जांपल, तो आप फेमस करिए, इन्हीं से क्वेश्चन हो जाता है। जेडन का थोड़ा, जेडन के बारे में, एक दो के बारे में थोड़ा स्पेशल आप देख लीजिए, जैसे कभी यूज हो तो देखिए हम थोड़ा जेडन करते हैं, बस एक करते हैं, बाकी हम एक पोर्शन बाद बताएंगे क्योंकि बड़ा लंबा सिलेबस है। अगर इसको सही से पढ़ाया जाए तो ये लगभग 5-6 घंटे का सिलेबस है, लेकिन हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 1-1.5 घंटे में इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म पूरा बना के दे देंगे। आप हमने ग्रुप बता दिया, आप ग्रुप पे थोड़ा मेहनत करेंगे, एक वीडियो जल्दी से हम सारे के साथ कॉम्पैक्ट में कर देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता है।